नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और एक बार वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी आपने देखा होगा कि भी हरियाणा में बहुत सारे बच्चों ने या फिर भाई यूट्यूबर्स ने, टीचर्स ने आपको जो आज हाई कोर्ट में जो ऐतिहासिक जो फैसला दिया गया उसके बारे में बताया होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको जो फैक्ट्स हैं कि भी एक्चुअल में हुआ क्या है और अब आगे क्या हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर देखो, बहुत सारे बच्चे हरियाणा में दो तीन ग्रुप में बटे हुए थे। कुछ इन मुद्दों को उन्होंने इतना इमोशन से जोड़ लिया था कि भाई चाहे कुछ हो जाए हम ही जीतने चाहिए या फिर ये वाले नहीं जीतने चाहिए। देखो, ये सारी की सारी बातें मतलब कि मैं नहीं समझता कि सही है, क्योंकि जो फैसला आया है वो फैक्ट्स के आधार पर आया है। जो कोर्ट ने जो बोला है वो बिल्कुल रियल फैक्ट्स को देखते हुए बोला है। हाँ, एक बात जरूर यहाँ पे गड़बड़ हुई है कि भी हरियाणा सरकार की नाकामी जो है वो बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया अब सबको। जो ये अंध भगत हैं, जो चमचे हैं बीजेपी के, उनको भी अब क्लियर हो गया कि भाई बीजेपी सरकार एक्चुअल में नौकरी नहीं देना चाह रही थी। और 2021 के बाद इन्होंने एक नया खेल रचा सीईटी के नाम पे। पहले भर्तियों को कैंसिल किया गया, उसके बाद जब ये पेपर लेना चाहते हैं तो रातों रात कोर्ट को खुलवा के पेपर ले लेते हैं और फिर आवाज लगाते हैं कि देखो हमने बच्चों के लिए रात को कोर्ट खुलवा दिया। और अब सब लोग चले गए, वो ठग बंधन वाला भी चला गया, जेजेपी वाला। उधर से बीजेपी वाले जो अपना खट्टर साहब हैं वो लॉलीपॉप देते रहे, डरो मत, 5 नंबर आपके बचे रहेंगे, ये भर्ती पूरी करेंगे, इतना कुछ करेंगे। वो कुछ नहीं हुआ। आज कोर्ट ने एक्चुअल में सरकार की जो धज्जियां थी वो उखाड़ के फेंक दी और जो रियल बात थी वो इन्होंने बता दिया कि भी जो आपका 56-57 है वो भी गड़बड़ पॉलिसी का शिकार हुआ है। उसके बाद जो आपका जेई का पेपर है वो भी कैंसिल, ग्रुप 1 भी कैंसिल, ग्रुप 2 भी कैंसिल। टीजीटी में जो 5 नंबर हैं वो आपके खत्म हो गए हैं। पहले तो 5 नंबर वाले इश्यूज की अगर हम डिस्कशन करें तो 5 नंबर खत्म। चाहे आपका टीजीटी वाला है जो अटका हुआ था, या फिर आपका ग्रुप डी वाला था, या ग्रुप सी जहां पर प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे रखी थी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 5 नंबर खत्म होना या न होना, क्योंकि ये सब फैक्ट्स के आधार पर हुआ था। सरकार ने जब दिया था तो भाई एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन अब ये लगा कि इंटेंशन इनका गलत है, तो बाकी स्टेट में खत्म हुआ तो हरियाणा में भी खत्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भी जो आपके 20 ग्रुप की जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो रखी है, उन बच्चों के लिए सबसे खतरा यह है कि अब उनको दोबारा से पेपर देना होगा, दोबारा से पेपर उनको क्लियर करना होगा, और तब जाके वो वापिस से इसी जो वर्तमान में जो ज्वाइनिंग है इस पे वो कंटिन्यूस कर सकते हैं। हालांकि अभी उनका कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन उनको पेपर देना होगा, और पेपर में अगर पास नहीं हुए तो भाई आप समझ सकते हो कि आगे क्या होगा। ग्रुप नंबर 56 भी दोबारा होगा, ग्रुप नंबर 57 भी दोबारा होगा। तो अब यहां पे ये देख लीजिएगा कि भी सरकार आपकी हितैषी है या फिर सरकार आपको भी जैसे बाकी वर्ग को बेवकूफ बनाती है, ऐसे ही आप पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ बना दिया। अब क्या होगा देखो, मुश्किल से इनके पास 3 महीने हैं। आपको पता है कि भी हरियाणा में बीजेपी की क्या हालात है। और अगर मान लो युवा वर्ग ने ये सोच के वोट दे भी दिया होगा कि भाई चलो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है शायद और ये प्रयासरत है, तो भाई आगे विधानसभा 3 महीने में आने वाला है। अब इनके लिए सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि भी क्या इन ग्रुप्स के दोबारा से पेपर जल्दी लेंगे, या फिर सीईटी 2024 लेंगे, या हरियाणा पुलिस लेंगे, या इन सारी वैकेंसीज को खत्म करके नए सिरे से ग्रुप वाइज पेपर लेंगे हर शनिवार और संडे को। जहां तक मेरा आइडिया, मैं पहले भी आपको बताता आया हूं कि भी इनके बस की बात नहीं है। इनको आखिर में सीईटी को खत्म करना पड़ेगा, और जैसे पहले पेपर होते थे ग्राम सचिव का अलग, आपका पटवारी का अलग, जेई का अलग, उस तरीके से अगर ये पेपर लेंगे तो शायद 2-4 पेपर ये ले पाए और आप बच्चों की ज्वाइनिंग हो पाए। अगर इन्होंने फिर से वही लफड़ा डाला, अब दोबारा अगर मेंस लेंगे ये, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो पेपर सही सलामत हो जाएगा, वो पेपर लीक नहीं होगा, या फिर उसमें क्वेश्चंस रिपीटेशंस नहीं होंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे हैं इन लोगों के प्रति
क्योंकि ना तो इनकी प्रॉपर कमेटी ही वर्क कर रही है, ना इन लोगों को जो सलाह दी जाती है उसी की सुनते हैं, ना ये बच्चों के प्रोटेस्ट को समझते हैं, ना बच्चों की आवाज को सुनते हैं। इन्होंने वही करना है जो ये करना चाहते हैं। अगर आज यहां तक भर्ती आई है ना, 2021 में शुरू हुआ था सीईटी, 2021 के बाद अब 2024 आ गया, 3 साल से भी ज्यादा का टाइम होगा, एक भर्ती भी पूरी नहीं हुई। तो इस सब का कंप्लीटली जो जिम्मेवार है वो बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार जो ये कहते हैं कि भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एक बहुत पढ़े लिखे, मैं नाम तो यहां पर नहीं लूंगा, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कह रखा है, स्टेटमेंट भी आई हुई थी अखबारों में कि भी इंडिया के अंदर बेवकूफ जो लोग हैं ना, जो मतलब कि जो कुछ परसेंटेज है, जो अंधभक्त लोग हैं, जिनको एक्चुअल जो इश्यूज हैं वो समझना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग उस वे में आके इन लोगों को बना देते हैं और नुकसान हर किसी को उठाना पड़ता है। तो अब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि वोट मैंने भी बीजेपी को दिया था 2014 में, राइट, जब ये लोग आए थे, तो ये इस उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन इस बार ये बिल्कुल इन्होंने गला काटने वाली बात कर दी है हर युवा के साथ। तो अब नहीं हो सकता, बहुत हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आपसे तो मेरा इतना ही निवेदन है कि चुपचाप अपना लाइब्रेरी ज्वाइन करो दोबारा। बहुत ज्यादा मतलब कि मुझे नहीं लगता कि भी अब आपके पास इतना टाइम होगा कि आप ऑफलाइन सेंटर्स को ज्वाइन करोगे या फिर कोर्सेज को ज्वाइन करोगे, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज को, क्योंकि उनमें टाइम लगता है। कोई मतलब कि एक बूस्टर कोई चीज हो तो वो आप ज्वाइन कहीं से भी जो आपको लगे, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जो भी आपके पास नोट्स, आपने पेपर पास किया है तो आपने नोट्स भी बना रखे होंगे, तो बेटर तो यही होगा कि चुपचाप वापस से लाइब्रेरी ज्वाइन करो। जिन बच्चों की नौकरी लगी हुई है 20 ग्रुप की, वो अपना टाइम निकालें और वापस से दोबारा पेपर की तैयारी करें, ताकि आपके ऊपर विडंबना ना आए। सरकार आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, आपके कैरियर के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन बचना अब आपको है। 3 महीने हैं, 3 महीने में देखते हैं ये लोग किस किस भर्ती को पूरा करेंगे। सीईटी 2024 लेंगे या फिर इन्हीं पिछली भर्तियों को पूरा करेंगे। अगर ये सीईटी 2024 नहीं लेते हैं तो वो भी इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 2021 के बाद जब जिन बच्चों ने 22 में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, 2 साल होने वाले हैं, जो नए बच्चे वो कहां जाएंगे। इनका जो सिलेबस का पैटर्न है वो एसएससी से भी अलग है, बाकी और से भी अलग है। कभी ये कंप्यूटर को एमएससी लेवल का दे देता है, कभी मैथ को एमएससी का दे देते हैं, कभी एनसीईआरटी 11 12 की डाल देते हैं। तो इनकी माया को तो राम ही जाने, लेकिन आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। यहां तक आपने संघर्ष किया है, आगे भी आपकी ही जीत होगी और आप ही जीतोगे। बस आपको दोबारा से अपनी एनर्जी को दोबारा से कलेक्ट करके वापिस से लग जाना अपनी पढ़ाई के ऊपर। और देखो, अगर आपने इतने सालों तक मेहनत की है ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भी अगर आप 10 दिन भी 6-7 घंटे पढ़ लोगे ना, तो वापिस से आपकी तैयारी वहीं पे चली जाएगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं घबराने वाली। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भी बिना तनाव के, बिना किसी भय के वापिस से अपनी किताबों पर आना है और लाइब्रेरी ज्वाइन करके 2 या 3 महीने जितना ये खेल रचेंगे उसके हिसाब से हमारे को नाचना पड़ेगा। लेकिन सच ये है, मेहनत करोगे तो इनके षड्यंत्र से भी निकल जाओगे और आपकी जो नौकरी है हरियाणा में, जो आपका उम्मीदें हैं वो आपकी पूरी हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। और अब से आपकी कंटिन्यूस क्लास, हालांकि मैं सोच रहा था कि भाई कमर में कई दिनों से दर्द था तो थोड़ा डिले करने की सोच रहा था, लेकिन आज के हाई कोर्ट के फैसले से लग रहा है कि भी हमें दोबारा से एक्टिव होना पड़ेगा। दोबारा से हर रोज क्लासेज आपकी यूट्यूब के ऊपर डेली आपकी, आज ही मैं प्लान बनाता हूं, एक नेशनल जीके की, एक हरियाणा जीके की, एक या साइंस की या फिर एग्रीकल्चर, जो भी एक मिक्सअप जो रहेगा वो प्लान बना के हर रोज फ्री की क्लासेज आपको यूट्यूब पे देने का काम करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।